वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं योगेश खंडेलवाल। गाइस, लास्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर हमने पढ़ा था। आज उस रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर वाले चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं और इस वीडियो में पढ़ेंगे। एक एक कॉन्सेप्ट के ऊपर हम क्वेश्चन लेने वाले हैं। बट मैं आपको जो लास्ट वीडियो के अंदर हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट थे, उन कॉन्सेप्ट को मैंने समराइज किया और समराइज करके उनको 5 पॉइंट्स के अंदर कलेक्ट किया है। तो वो कॉन्सेप्ट मैं आप सभी को पहले एक बार एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइस, उनकी तरफ आप फोकस करें। सबसे पहले हमको हर एक क्वेश्चन को देख के ये देखना है कि हमको डीआरआर बनाना है या नहीं बनाना है तो 10% से बनना है या 100% से बनना है। उनके टर्म्स आपको पता है। अगर 100% से बनना है तो पूरा का पूरा जो प्रॉफिट में से हमारा रिडम्पशन हो रहा है 100% बनना है, और डिवेंचर्स का जो रिडम्पशन होगा उनकी फेस वैल्यू जो होगी आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स की, उसके ऊपर हमारा डीआरआर क्रिएट होगा। अब डीआरआर बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, वो क्वेश्चन का नेम देख के, कंपनी का नेम देख के आपको पता लगने वाला है, और वो जो भी हमारा लो बोलेगा उस लो के अकॉर्डिंग उनको डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि मैंने आपके सामने एक टेबल बनाई थी। उस टेबल के अंदर अच्छे तरीके से मैंने मेंशन किया है। फिर इसके बाद जो सेकंड स्टेप हमारा होगा डीआरआर के जस्ट बाद, वो है कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं, डीआरआई के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं, डीआरआई परचेज करना है या नहीं। तो करना है तो कितना करना है, 15%। जो भी रिडम्पशन करना है उसकी फेस वैल्यू के बराबर हमारे 15% के बराबर उनको डीआरआई क्रिएट करना पड़ेगा। और ये भी किसके अंदर मेंशन होगा, जो लो के अंदर मेंशन है उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, डीआरआई बनाना पड़ेगा। वो भी टेबल के अंदर मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट बोले, जिस दिन हमको मकान खरीदना है या डिवेंचर्स का रिडम्पशन करना है, उस दिन हमको चाहिए क्या होगा, पैसा चाहिए होगा। और पैसा चाहिए होगा गाइस, तो उसके लिए जितना इन्वेस्टमेंट आपने किया था उस इन्वेस्टमेंट को उस दिन क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। कब, जिस दिन रिडम्पशन की डेट होगी या रिडम्पशन की डेट से पहले, क्योंकि रिडम्पशन की डेट के बाद में सेल करके तो हमारा पैसा यूज आना ही नहीं है। तो अब यहां पर कौन, रिडम्पशन डेट को हम क्या करेंगे, जो भी हमारे रिडम्पशन की एंट्रीज है वो करेंगे। सबसे पहले ड्यू करेंगे, उसके बाद डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट करने की एंट्री करेंगे। मैंने आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्लियरिटी दी थी वो पहले ही, उससे पहले वाले वीडियोस के अंदर दी थी कि कोई भी कंपनी जो अपने डिवेंचर्स को रिडम्पशन करती है, या तो वो करती है एट पार के ऊपर और या वो करती है एट प्रीमियम के ऊपर। गाइस, अब एट पार के ऊपर करती थी तो भैया मैंने इसके लिए आपको 2 एंट्री बताई थी, और वो 2 एंट्री कौन सी थी कि सबसे पहले डिवेंचर होल्डर्स से हम डिवेंचर लेंगे, तो डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू क्या कर देंगे, डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट करने की एंट्री करेंगे, यानी ये ड्यू की हो जाएगी। और फिर उसके बाद गाइस जो हम पेमेंट करने वाले हैं वो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देंगे, और ये पेमेंट हमारा हो जाएगा। तो इस 4th स्टेप के अंदर हमें यही करना है। अब अगर एट प्रीमियम की बात करें तो भैया प्रीमियम कंपनी के लिए क्या होगा, लॉस होगा, क्यों, कंपनी 100 रुपीज का डिवेंचर लेगी और 110 का पेमेंट करेगी। तो करेगी तो यहाँ पे डिवेंचर जो लेगी कंपनी, ये कर देंगे डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। परसेंटेज लगाना ना मिले तो यहाँ पे परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट डेबिट। फिर प्रीमियम कंपनी के लिए क्या होगा, लॉस, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू, यहां पे करेंगे डिवेंचर होल्डर। जो भी परसेंटेज डिवेंचर होल्डर होंगे तो यहां पे हम करेंगे। अब डिवेंचर होल्डर्स को क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू, पेमेंट की एंट्री गाइस क्या होगी, बैंक। तो ये फर्स्ट कंडीशन में, और ये सेकंड कंडीशन के अंदर ये दोनों एंट्रियां बननी है। तो ये 4th स्टेप हमारा हर क्वेश्चन में हमें फॉलो करना होगा। उसके बाद ही कंपनी क्या कर पाएगी, रिडम्पशन कर पाएगी। ट्रांसफर डीआरआर टू जनरल ईयर, पूरा क्वेश्चन कर लिया आपने। अब पूरा क्वेश्चन करने के बाद में आपको क्या करना है, जो भी आपने स्पेसिफिक रिजल्ट क्रिएट किया था, भैया स्पेसिफिक रिजल्ट कौन सा क्रिएट किया था, डीआरआर। यानी डीआरआर के अंदर आपने पैसा डाला था, 2 तरीके से पैसा डाला था। अगर आपने क्या किया था, कैपिटल में से रिडम्पशन किया था, तो हर साल 10% जितना अमाउंट आप कलेक्ट कर रहे थे डीआरआर के अंदर, तो 2 तरीके से कलेक्ट कर सकते थे। या तो कंपनी एक साथ रिडम्पशन करे पूरे 10 लाख के डिवेंचर्स का, तो पूरे 10 लाख का जो डीआरआर बनाया होगा वो एक साथ बनाया होगा, उस पूरे डीआरआर को एक साथ जनरल ईयर के अंदर ट्रांसफर कर दे। बोले सर जनरल ईयर में इसको ट्रांसफर क्यों करते हो, उसका रीजन तो बताइए।
तो उसका रीजन आप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर कर दूं कि वो स्पेसिफिक रिजर्व था जो कि सिर्फ रिडम्पशन के लिए ही बनाया गया था, बट जिस दिन रिडम्पशन हो गया अब उसके बाद में उसका कोई भी यूज नहीं है तो उसको जनरल यूसेज के लिए हम हमारे जनरल लीजर के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। तो गाइस ये है। अब अगर कौन सा इंस्टॉलमेंट है कि कंपनी 2 लाख का रिडम्पशन आज कर रही है, 3 लाख का रिडम्पशन कल कर रही है, फिर 5 लाख का बाद में कर रही है, तो उसके लिए जितना जितना डीआरआर हमने क्रिएट किया था उस डीआरआर को हम जनरल लीजर के अंदर उतना ट्रांसफर करते जाएंगे। तो ये हमारा पॉइंट। ये पांचों के पांचों पॉइंट आपको हर क्वेश्चन को करने से पहले आपको ध्यान रखने होंगे। अगर ये पांचों पॉइंट आपके माइंड के अंदर है तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, मिस्टेक नहीं करने वाले हो। तो गाइस अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे वीडियो में आगे, वो करेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। क्वेश्चन के ऊपर जो क्वेश्चन है वो देखना, अच्छे से रीड कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, थोड़ा जूम इन कर लीजिएगा। खंडेलवाल लिमिटेड एक अनलिस्टेड कंपनी भी है। अब अनलिस्टेड कंपनी तो उसके हिसाब से हमको प्रोविजन फॉलो करना पड़ेगा। इश्यू 10,007% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। हर एक डिवेंचर की फेस वैल्यू कितने की है? 100 रुपीज की है। इनको इश्यू हम जो कर रहे हैं 5% प्रीमियम पर कर रहे हैं 1 अप्रैल 2017 की डेट को। ठीक है। रिडीमेबल जो करना है वो करना है 31 दिसंबर 2022। आपको पता है इन्वेस्टमेंट जो होगा गाइस वो कितना परसेंट होगा? 15% होगा, क्योंकि अनलिस्टेड कंपनी है तो अनलिस्टेड कंपनी के अंदर आपको डीआरआई बनाना पड़ेगा। वो कितना परसेंट बनाना पड़ेगा? आपको 15% बनाना पड़ेगा। इन डीआरआई ऑन 30 अप्रैल 2021 को हम क्या कर देंगे? इन्वेस्ट कर देंगे। अब गाइस मैं आपको बता दूं, यहां पर आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है क्वेश्चन में। ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सी सिक्योरिटी के अंदर इस अमाउंट को इन्वेस्ट किया है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ऑन ड्यू डेट ऑफ डिवेंचर वर एंगेज्ड, जिस दिन आपने ड्यू डेट का मतलब रिडम्पशन की डेट को आपने क्या कर दिया? सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को सोल्व करोगे और उसके बाद में रिडम्पशन कर दोगे। तो इसके लिए हमको क्या करना है? जनरल एंट्रीज करनी है और इश्यू से रिलेटेड और रिडम्पशन से रिलेटेड। अब बात करेंगे हम हमारे सॉल्यूशन के ऊपर। तो सॉल्यूशन के लिए आपको मैंने बताया जितना भी टॉपिक हमने पढ़ा उसके अंदर 5 पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया, उन एक एक पॉइंट की तरफ हम बढ़ते जाएंगे वन बाय वन। नंबर 1, सबसे पहले यहाँ पर डीआरआर बनाना हमको जरूरी है। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इशू दे रखते हैं, इशू के एंट्रीज के लिए बोला तो भैया लगे आते हैं, इशू को हम निपटा लेते। तो यहाँ पे हमारा 1 अप्रैल 2017 को इशू हो रहा है और इशू जो कंपनी कर रही है वो प्रीमियम के ऊपर करेगा। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू रेट हम लिख देंगे परसेंटेज रेट डिबेंचर एप्लीकेशन। तो गाइस यहाँ पर हमने एंट्री कर दी और ये 10 लाख के डिबेंचर है, 5% प्रीमियम पर हमने इश्यू किया है, तो 10,50,000 हमारा यहाँ पर अमाउंट हम पुट कर देंगे। ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई। देन सेकंड एंट्री जो एप्लीकेशन का अमाउंट हमको ट्रांसफर करना है सेम डेट को हो जाएगा 7%। अब यहाँ पर हो गया डिबेंचर एप्लीकेशन को हमने क्या किया था? क्रेडिट किया था। कितने से? जितने से क्रेडिट किया था उतने से हम यहाँ पर डेबिट करेंगे सेकंड एंट्री में जो ट्रांसफर की होती है। और 2 यहाँ पे 7% डिबेंचर कंपनी ने क्या कर दिया? पब्लिक को इश्यू कर दिया जिससे लोन लिया था। बट डिबेंचर की फेस वैल्यू तो कंपनी की 10 लाख की थी, तो डिबेंचर तो 10 लाख के ट्रांसफर होंगे। बट यहाँ पर कंपनी ने क्या किया? सिक्योरिटी प्रीमियम के ऊपर इश्यू किया था, तो सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी ने क्या कर लिया? बचा लिया। यहाँ पर कंपनी के लिए प्रॉफिट हो गया कितने का? 50,000 का। ये तो था हमारा इश्यू। अब बात करेंगे हमारे रिडम्पशन की, और रिडम्पशन से रिलेटेड जो प्रोसीजर है, रिडम्पशन से रिलेटेड जो प्रोसीजर है, सबसे फर्स्ट प्रोसीजर है हमारा डीआरआर क्रिएशन का। डीआरआर क्रिएशन होगा इसलिए क्योंकि कंपनी कौन सी है भैया? अनलिस्टेड है। अब अनलिस्टेड कंपनी है तो आपको जो डीआरआर क्रिएट करना है उसकी डेट आपको दे रखी है, इन्वेस्टमेंट की डेट आपको दे रखी है 30 अप्रैल 2021। तो आप यहाँ पर 30 अप्रैल को सबसे पहले 31 मार्च जो आएगी यहाँ पे 31 मार्च को आप क्या करेंगे? डीआरआर के अंदर पैसा ट्रांसफर करेंगे। कौन सी मार्च को? 21 वाली को। तो 21 वाली को आप क्या करने वाले हैं? यहाँ पर सबसे पहले आप डीआरआर के अंदर पैसा ट्रांसफर करेंगे। डीआरआर की जो लिमिट है वो कितने की है? आपकी 10% की गाइस लिमिट है। अब 10% की लिमिट है वो कौन सी है? जो आउटस्टैंडिंग डिबेंचर है। आउटस्टैंडिंग डिबेंचर कितने का रिडम्पशन करना है? पूरे 10,000 का। उनकी फेस वैल्यू
कितनी है 100, तो टोटल फेस वैल्यू कितनी होगी 10 लाख की। इस 10 लाख का 10% हमको क्या करना है डीआरआर का क्रिएशन करना पड़ेगा। ऐसा हमारा फर्स्ट पॉइंट के अंदर जो मैंने समरी बताई उसके अंदर था। तो ये हमने डीआरआर क्रिएट कर दिया, और डीआरआर जो हम करेंगे जब क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं हो कि डीआरआर क्रिएट करना कहां से है, तो हम कर देंगे हमारे पीएनएल से। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे गाइस हमने कर दिया डीआरआर क्रिएट। डीआरआर के अंदर पैसा कितना ट्रांसफर हो गया हमारा, जो आउटस्टैंडिंग फेस वैल्यू थी वो थी 10 लाख की, 10 लाख का 10% भैया कितना हो गया 1 लाख। अब यहां पर बात आती है कि भैया इन्वेस्ट करना है, और वो भी कितना करना है 15%। भैया 15% जो करना होता है वो किसका करना होता है, 15% हमेशा ध्यान रखिएगा जो कंपनी रिडम्पशन करने वाली है जिन डिबेंचर्स का, वो डिबेंचर्स का रिडम्पशन जिसका करने वाली है उनकी वैल्यू का 15% हमको लेना है फेस वैल्यू का। तो 10 लाख का 15% हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बट वो इन्वेस्टमेंट कब होता है वो आप ध्यान रखिए, जो कंपनी की रिडम्पशन की डेट है डिबेंचर्स की, उस रिडम्पशन की डेट से जस्ट पहले वाली जो 30 अप्रैल आती है, उस अप्रैल से पहले पहले क्या हो जाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट हो जाना चाहिए। तो 31 मार्च 2022 को रिडम्पशन होगा, उससे जस्ट पहले वाली जो अप्रैल आएगी वो आ जाएगी हमारी 30 अप्रैल 2021 की। तो यहाँ पे 30 अप्रैल 2021 को हम क्या कर देंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब यह इन्वेस्टमेंट की एंट्री वही होती है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। बट यहां पर कौन सा हो जाएगा, ये डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये लो जी हमने एंट्री कर दी यहाँ पर इन्वेस्ट की, बट वैल्यू कितनी होगी 10 लाख का 15% यहाँ पर हो जाएगा 1,50,000 की वैल्यू यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी। ये इन्वेस्ट कर दिया। इसके बाद में ये हमारा काम हो गया इशू की डेट का, ये काम हो गया जिस दिन हमारे को डीआरआर क्रिएट करना था और इन्वेस्टमेंट करना था। अब देखो गाइस यहाँ पर हमारे इंटरेस्ट की बातचीत हम करते हैं, लेकिन इंटरेस्ट की बातचीत हम इसलिए नहीं करेंगे इन्वेस्टमेंट के ऊपर, क्यों, आपको ये क्वेश्चन में नहीं दे रखा कि कौन सी सिक्योरिटी के अंदर हमने इस अमाउंट को इन्वेस्ट किया है और उसके ऊपर हमारे को रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलने वाली है, ये हमने यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं देखा। तो क्वेश्चन में जब नहीं है तो हमारे को इंटरेस्ट के बारे में कोई भी बात यहाँ पर नहीं करनी है। अब बात करेंगे हम 31 मार्च जो होगा हमारा 22, अब उस 22 को हम क्या करने वाले हैं, रिडम्पशन से रिलेटेड प्रोसीजर को करने वाले। अब रिडम्पशन से रिलेटेड थर्ड जो आपको मैंने समराइज पॉइंट्स के अंदर बताया था, फर्स्ट था डीआरआर क्रिएट करोगे, सेकंड था इन्वेस्टमेंट करोगे, थर्ड था कि जिस दिन आपका रिडम्पशन होगा उस दिन रिडम्पशन की डेट से पहले पहले आपको क्या कर देना है, आपके इन्वेस्टमेंट को सोल्ड कर देना है। ये लो जी हमने सोल्ड कर दिया, पैसा आएगा जी। अब बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर हमने निपटा दिया डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट को, ये इन्वेस्टमेंट निपटाया और हमने क्या कर लिया, पैसा यहाँ पर रिसीव कर लिया। जहां इन्वेस्टमेंट किया था वहां से हमारे पास पैसा आ गया। अब कंपनी क्या करेगी, बोले भैया पैसा आ गया है, तो पैसा आ गया है तो यहाँ पर रिडम्पशन को ड्यू कर देंगे। रिडम्पशन के लिए क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, किस पे करना है, तो हम मानेंगे कि एट पार के ऊपर हमको रिडम्पशन करना है। तो रिडम्पशन जब करेंगे तो यहाँ पर डिबेंचर्स ले लेगी भैया, परसेंटेज जरूर लिख दे, 7% डिबेंचर्स लेगी कंपनी, तो 7% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। डिबेंचर थे कितने के भैया, उनकी फेस वैल्यू थी, आउटस्टैंडिंग फेस वैल्यू थी 10 लाख की। टू पेमेंट किसको करना है भैया, 7% डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करना है। ये लो जी पेमेंट के लिए हमने ड्यू कर दिया 10 लाख के डिबेंचर होल्डर्स को। अब हमको क्या करना है, इसी डेट को पेमेंट कर दो भाई, 22 को 7% डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करना है। तो भैया जिसको भी पेमेंट करोगे उसकी एंट्री कर दोगे डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर बैंक कर देगी और कितना पेमेंट हो जाएगा, यहाँ पर 10 लाख का पेमेंट होल्डर्स को हो गया है भैया। अब हमारे जो चारों पॉइंट थे, चारों पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। अब जो फिफ्थ पॉइंट था, फिफ्थ पॉइंट यही था कि लास्ट में आपको क्या करना है, जो आपने रिजर्व में पैसा डाला था वो सारा का सारा पैसा, अब रिडम्पशन के लिए ये पैसा डाला था, रिडम्पशन आपका कंप्लीट हो चुका भैया। तो अब ये एंट्री जब फॉर्मेलिटी बेसिस थी तो एक फॉर्मेलिटी बेसिस एंट्री और कर दो, और वो जो फॉर्मेलिटी बेसिस एंट्री होने वाली है
वो प्रोबेबिलिटी बेसिस एंट्री कौन सी होगी कि डीआरआर का जो पैसा बचा था उसको फिफ्थ पॉइंट में मैंने बताया था कि आप किसके अंदर ट्रांसफर कर दो, जनरल रिजर्व में। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक रिजर्व का स्पेसिफिक जिस पर्पज के लिए बनाया था पर्पज सोल्व हो गया, सोल्व होने के बाद में पैसा उसके अंदर पड़ा हुआ है तो उसको जनरल जो कॉमन रिजर्व है जिसको हम किसी भी पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं उसके अंदर हम ट्रांसफर कर देंगे इसको। अब ये 31 मार्च 2002 जो रिडम्पशन की डेट है उसी दिन हम इस पैसे को यहां से उठाएंगे और किसके अंदर ट्रांसफर करेंगे, जनरल रिजर्व के अंदर इसको ट्रांसफर कर देंगे। तो गाइस ये हो जाएगा हमारा कितना अमाउंट, 1 लाख का डीआरआर हमने क्रिएशन किया था, उस 1 लाख को हम ट्रांसफर ये कर दिया। तो गाइस ये था हमारा क्वेश्चन जिसके अंदर हमने पांचों जितना अब तक कॉन्सेप्ट हमने डिवेंचर रिडम्पशन से रिलेटेड पढ़ा है वो सारे कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो सारे के सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से देखें, आपका हर एक कॉन्सेप्ट इस वीडियो के थ्रू सोल्व होने वाला है। तो गाइस सभी स्टूडेंट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए मैं लॉन्च कर रहा हूं ये उनको अच्छे तरीके से देखें, अच्छे तरीके से प्रयास करें, अच्छे तरीके से स्टडी करें और हर एक वीडियो को गाइस लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना कोई भी स्टूडेंट ना भूले। थैंक यू सो मच गाइस, बेस्ट ऑफ लक।